झालंय का? झालं नाही, चालू केलंय कॉल सर करायला. चाललंय सर चाललंय. कसलं बायोचं लेक्चर असतं? किती ते किती? 6 ते 8. प्रॉब्लेमच आहे. बरं. So let us start for today's class, and today we are going to see, we have finished with the aldehyde and ketone chapter, and now we are going to start with our new chapter, and that is what? यस, लास्ट टाइम हमने यस अल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट हुआ है हमारा. उसमें कुछ डाउट है? सब टेस्ट वगैरह हो चुके हैं. दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग्स. स्किप्स reagent, iodoform test, everything is done. One, this one is there, no, one exercise is there based on this one, but I will share that exercise once you have finished with the alcohol phenol ether division. दैट अदर थिंग्स आल्सो, इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा. ठीक है? ओके. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर से. बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर पता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे क्या होता है, जस्ट रिवीजन है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बोला है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम पता होने चाहिए. आई जस्ट वांट कॉमन नेम फॉर दिस इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड. फॉर एग्जांपल HCOOH, कॉमन नेम्स मुझे चाहिए. देन CH3 COOH, CF3 COOH. ठीक है? देन 1 2 एसिटिक एसिड हो गया, 2 कार्बन COOH, 3 कार्बन COOH, 4 कार्बन 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4 तो ये हुआ, 5 कार्बन का चाहिए. COOH, देन 6 कार्बन का, 7 कार्बन का वैलेरिक एसिड, आइसोवैलेरिक एसिड. 1 2 3 4 5. देन और कौन से है? ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में देन दिस वन COOH, ये सब पता है आपको, खाली नाम बोल दो रिवीजन के लिए, या फिर मैं इसको ऐसे भेज दूंगा आपको. So you just have to tell the common names of this one. I'm not going to write here because you know all these things. If something new or different is there, then I will tell you. Okay. Malic acid. यहाँ पे एक और नया एसिड होता है, that is इसको यहाँ पे लिखता हूँ.
बाकी मोस्ट ऑफ द एसिड यू नो। चलो बोलो फर्स्ट वन बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। फर्स्ट वन इज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। सेकंड वन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिटिक एसिड, एसिड। देन नेक्स्ट वन कॉमन नेम। बस एसिटिक एसिड में एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है यहाँ पे? ट्राइफ्लोरो, Yes, so that is nothing but trifluoroacetic acid. Trifluoroacetic acid, which is known as TFAA, trifluoroacetic acid. What is the common name of next acid? IUPAC नाम तो आ जाएंगे आपको। कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या है? 1 2 3 3 कार्बन का, इसको क्या बोलते हैं? कॉमन नेम इज प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। ओके, और IUPAC नेम अगर आपने पूछा तो IUPAC नेम इज प्रोपेनोइक एसिड। मैं IUPAC नहीं लिख रहा हूँ, खाली कॉमन नेम लिख रहा हूँ। ओके, तो ये प्रोपियोनिक एसिड, और ये क्या होता है? 1 2 3 4 कार्बन का क्या हो जाता है? ये ब्यूटीरिक एसिड। IUPAC अलग होता है, IUPAC इज ब्यूटेनोइक एसिड। 5 कार्बन का जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ब्यूटेरिक एसिड, के जो बाद आता है दैट इज कॉल्ड एज, ये लिया है मैंने कॉमन नेम में, आपके दिया है या नहीं लिया है क्लास में? दिस वन इज कॉल्ड एज वैलेरिक एसिड। 5 कार्बन का जो होता है वैलेरिक एसिड, और यहाँ पे अगर वैलेरिक एसिड में ही आइसो ग्रुप जब आता है देन इट बिकम्स आइसो वैलेरिक एसिड। ये एसिड को ध्यान में रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बोली थी। व्हाट इज दैट ट्रिक? वैलेरिक एसिड कितने कार्बन का एसिड है? ये वैलेरिक एसिड कितने कार्बन का एसिड है? बोलो। 5 कार्बन का। और 5 को हम रोमन लेटर में कैसे लिखते हैं? V। हो गया ना? तो ये होता है V स्टैंड्स फॉर 5, 5 स्टैंड्स फॉर वैलेरिक एसिड। कॉमन नेम है। ओके, यहाँ पे भी 5 ही कार्बन है, देखो 1 2 3 4 एंड 5। तो खाली यहाँ पे ग्रुप कौन सा है? CH कनेक्टेड टू 2CH3, तो ये बन जाता है आइसोवैलेरिक एसिड। IUPAC नेम इसका आप दे सकते हैं। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 4 और 1 2 3 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। ये वाला एसिड कौन सा है? फर्स्ट वन डायोइक एसिड में ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक, सेकंड मेलानिक, थर्ड वन सक्सिनिक, सक्सिनिक, नेक्स्ट वन देखो देखो, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको दे दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। थर्ड वन क्या है? क्योंकि ये लिया है मैंने, ये तो ये वाला और ये वाला आपको ध्यान में आ जाएगा। कंपेयर दिस टू से। हाँ, दिस वन कौन सा है? वन इज फ्यूमेरिक। अल्फा फ्यूमेरिक है। Which one? Next one, this one is fumaric, and this one is मैलिक एसिड। ओके, मैलिक एसिड, और दूसरा एक और होता है मलिक एसिड, MALIC। अब देखो थोड़ा स्पेलिंग डिफरेंस हो जाएगा ना, तो एक नया एसिड मिलता है। एंड व्हाट इज दैट? अनदर स्पेलिंग डिफरेंस इज नथिंग बट MALIC, मलिक एसिड भी बोल सकते हैं इसको। ये मलिक एसिड क्या होता है, क्या चीज है? ओके, नथिंग बट ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, सिंगल बॉन्ड, एक OH लगा दो, एक हाइड्रोजन लगा दो। ओके, मतलब ये वाला कंपाउंड बन जाएगा आपका मलिक एसिड। कौन सा? ये वाला, देखो। यस, क्या किया मैंने? खाली ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया। यहाँ पे OH ग्रुप है, ठीक है, एक कार्बन को OH ग्रुप होना चाहिए, और दो कार्बन को OH ग्रुप अगर आते हैं तो ये कौन सा एसिड बनता है? याद है कुछ? अगर यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है, रिमेम्बर, कुछ याद आ रहा है? व्हाट इज द एसिड नेम?
कॉमन एसिड, कॉमन नेम चाहिए मुझे इस एसिड का। कितने कायरल सेंटर हैं? कितने कायरल सेंटर दो। है? 2 कायरल सेंटर। बोलो, 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 याद है कुछ? 2 कायरल सेंटर, सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट ईच कायरल सेंटर। एक बार मेसो हो सकता है, नहीं तो एक्टिव हो सकता है। COOH, H, OH, कितने बार लिखा है ये एसिड? OH, COOH, ये मेसो है। ओके, एक टार्टरिक। OH, हाँ, एक OH को इस साइड में लिखा तो एक्टिव बन जाता है। क्या नाम है उसका? टार्टरिक। टार्टारिक एसिड। ओके, ये होता है टार्टारिक एसिड। ठीक है, चलो आगे वाला बोलो। ये वाला एसिड कौन सा है? ये 3-4 जो एसिड है ना, ये सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड, मलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, टार्टारिक एसिड, ध्यान रखो, ये 5-6 तो ग्रुप में ही ध्यान रखो। ओके, प्रैक्टिस भी करो क्या बोला है तो मैंने इसमें। ओके, हाँ, व्हाट आर द नेम्स ऑफ अल्फा, दीज आर द कैटेगरी ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स। ओके, फर्स्ट वन इज, इसका नाम बताए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। इनमें से एक क्रोटोनिक एसिड है और एक एक्रिलिक एसिड है। क्रोटोनिक एसिड एंड एक्रिलिक एसिड कौन सा है इन दोनों में से, पहले वाला और दूसरे वाला? और एक होता है सिनेमिक एसिड। तो खालता है 3 नंबर पर, पीच वाला। और कौन सा? सिनेमिक। 3 नंबर का सिनेमिक है। ओके, सिनेमिक एसिड। ओके, फिर सर पहला वाला एक्रेलिक है। एक्रिलिक एसिड, एक्रिलिक एसिड। और ये वाला कौन सा है फिर? फिनाइलिक, प्रोटोनिक, क्रोटोनिक। प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक मध्ये काय आहे? So these are all alpha beta unsaturated acid. If there is nothing is there, only this much compound is there, then it is acrylic. ये स्टैंड में ये ध्यान में रखो, सबसे पहले आता है, मतलब अल्फा बीटा। एक्रिलिक इज एग्जांपल ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड के एग्जांपल्स होते हैं अल्फा बीटा। सबसे पहले जो आता है, कोई कार्बन नहीं होता, एक्रिलिक। उसके बाद ABCD, C जो आएगा, मतलब एक कार्बन हमने, जो ऐसे बोल रहा हूँ मैं, तो एक कार्बन हमने एक्स्ट्रा आ गया, मतलब ये हो जाएगा क्रोटोनिक एसिड। और लास्ट वाला जो है सिनेमिक एसिड में ध्यान में रखो कि पीएच ग्रुप आता है, पीएच, देन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इसका नाम पता है आपको? यहाँ पे एक अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप CO आता है, कीटोन अगर आता है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज, इसका नाम क्या होता है? इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? इस कंपाउंड का नाम होता है पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड अभी तक हमने शायद मेंशन नहीं किया है, कभी आया नहीं इसका, पाइरुविक एसिड। हाँ, इसको यूज किया है हमने, और इस बार इस कार्बोक्सिलिक एसिड में वो वाली रिएक्शन मैं लूंगा भी। बोलो, पाइरुविक एसिड को क्या होता है हीट करने के बाद? बोला तो है, ये चीज तो बोली है मैंने, पाइरुविक एसिड को हीट किया तो क्या होगा? CO2 में बन जाए। वेट, पाइरुविक एसिड में नहीं होता है, पाइरुविक एसिड में नहीं होता है, वो क्या होता है, बीटा कीटो एसिड चाहिए आपको। ये अल्फा कीटो एसिड है। पाइरुविक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ अल्फा कीटो एसिड। हाँ, इसके अलग एग्जांपल रिएक्शन है, ये हम देखेंगे इसी चैप्टर में, बट ये पाइरुविक एसिड इज अल्फा कीटो एसिड, ये उस कैटेगरी में नहीं आ जाएगा जो मैंने बोल रहा था। व्हाट इज दैट? डिकार्बोक्सिलेशन वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। डिकार्बोक्सिलेशन वाले कैटेगरी में कौन से एसिड्स आते हैं? बीटा कीटो एसिड्स आते हैं। बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, तब जाके उनका डिकार्बोक्सिलेशन अपने आप होता है ऑन इट्स ओन। ओके, और खाली इसको मैंने अगर यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया, तो ये एक कंपाउंड बन जाता है, जिसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, COOH, then one carbon that is connected to hydrogen connected to OH connected to और क्या है ये, CH3। मतलब ये है आपका एक टाइप का chiral compound which is connected to hydrogen, OH and COOH. Can anybody tell me what will be the name of this compound? Important compound होता है, मिल्क से रिलेटेड है ये। क्या है ये?
लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, यस। ओके, तो ये है अलग अलग एसिड्स के नॉमेनक्लेचर। चलो ठीक है, ये हो गया एसिड्स एसिड्स एसिड्स। चलो एसिड्स के अब हम डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड क्या होता है साइट्रिक एसिड भी है। मुझे फार्मूला भी देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है मुझे फार्मूला में क्या क्या है साइट्रिक एसिड के। बता दो, साइट्रिक एसिड भी बोलता हूँ मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम इसके स्टार्ट कर देते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मोस्ट ऑफ द मेथड्स हमें पता है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो वाला पार्ट है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉब्लम के हिसाब से लूंगा। प्रॉब्लम के हिसाब से मतलब ये भेज दूंगा मैं आपको, जहां पे मैंने नाम नहीं लिखे है ना, यू हैव टू राइट देयर नेम्स, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, चलो स्टार्ट कर दो आप अपना पेन और बुक ले लो एंड जस्ट स्टार्ट। हाउ विल यू कन्वर्ट गिवन कंपाउंड इनटू सो मुझे चाहिए मेथड, फर्स्ट मेथड, हाउ विल यू कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड इनटू RCOOH। ओके, एक से ज्यादा स्टेप हो सकते हैं, दो एरो है इसका मतलब दो स्टेप लगते हैं, ऐसा नहीं है। एक से ज्यादा स्टेप हो सकते हैं, अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। आई नीड डिफरेंट मेथड्स टू कन्वर्ट दिस कंपाउंड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। कम से कम दो मेथड आपको आनी चाहिए, दो मेथड इसके लिए आनी चाहिए। पहले ध्यान दो कि हुआ क्या है इसमें। इसमें हुआ है एक हाइड्रोजन था आपके पास, हाइड्रोजन हट गया है, वहां पे COOH, मैंने देखो गलती नहीं हुई है वहां पे। मैंने क्या किया है कि कार्बन एक CO2H पूरा ग्रुप ऐड हुआ है, मतलब कुछ कार्बन ऐड हो रहे हैं वहां पे। ये हिंट है, ये ट्रिक है आपके लिए। तो कौन से मेथड में कार्बन ऐड हो सकता है या फिर कैसे हो सकता है, कैसे कर सकते हैं इसको RX का कन्वर्जन RCOH में कैसे कर सकते हैं। आपके पास मैं बोल रहा हूँ कि आपको कम से कम दो मेथड पता है। मैं अगर लिखने बैठू ना तो आप डायरेक्टली बोलोगे हाँ सर पता है पता है पता है। बोलो, आप बोलो, पहले सोचो क्या होना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं। वेरी गुड जितेश, गुड गुड गोइंग, बोल उसके बाद क्या करेगा। तेरा आंसर आ गया मेरे पास, उसके बाद क्या करेगा बोल। चलो बाकी लोग सोचो। यस वेरी गुड, करेक्ट, एक मेथड हो गई तेरी, जितेश यू आर करेक्ट, करेक्ट। दूसरी मेथड बोल, प्रणव, वेरी गुड। पहले पहले स्टेप हो जाएगा, दूसरे स्टेप में कैसे कर देगा उसको, करेक्ट है। प्रणव तूने दूसरी मेथड बोल दी, जितेश तूने एक मेथड बोल दी, अब दोनों ने अलग अलग मेथड बोल दी। अब दोनों अलग अलग मेथड के बारे में सोचो, ठीक है, दोनों अलग अलग मेथड के बारे में सोचो। दूसरी मेथड क्या हो सकती है, वेरी गुड। दो आंसर आ गए मुझे, जो एक्सपेक्ट मैं कर रहा था, करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। बाकी लोग बोलो, बाकी किसी का आंसर नहीं आया, बोलो बोलो, आप माइक भी ऑन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तर ग्रिग्नान रिएजंट क्रिएट करून मग बरोबर ऋतु, दॅट इज करेक्ट। पुढे काय, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके, दैट मेथड टोल्ड बाय ऑल्सो। हाँ बोलो क्या होगा, इसका क्या कन्वर्जन कर देंगे। पहला मेथड मैं लिखता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट मेथड, वन मेथड इज दैट कि इसको RX को मैं कैसे कन्वर्ट कर दूंगा इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ईथर। ओके, तो मुझे मिल जाएगा RMgX, और RMgX की रिएक्शन किसके साथ कर दूं मैं, RMgX की रिएक्शन किसके साथ कर दूं। हेलो एसिड जितेश दैट इज नॉट करेक्ट आंसर, अल्कोहलिक जोन्स एजेंट वहां से नहीं होगा, कार्बन थोड़ी ऐड हो रहा है तेरा। चल बोल। नहीं नहीं, इसका रिएक्शन अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है ना, H2O डाल दूं क्या इसमें, नहीं, इसके ऊपर H2O डाल देंगे तो कैसे होगा, नहीं गलत है, फिर H2O अगर डालोगे तो गलत है। बोलो, H2O डाला तो क्या होगा, RH मिलेगा ना। मुझे डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, RCOOH चाहिए मुझे। मतलब कौन से कंपाउंड में से मुझे कार्बन और इतना सारा मिल सकता है, R माइनस है यहाँ पे। हम क्या कर देंगे, क्यों हेलो एसिड यूज करना है, डायरेक्टली हम क्या यूज करेंगे, CO2 यूज करेंगे।
ये बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ये ऐसा हो जाएगा, R will get connected to C डबल बॉन्ड OH, CO2 को ऐड कर दो, बस हो गया आपका काम। बाद में प्रोटोनेशन कर दो इसको, ठीक है। पहले तो आपको CO माइनस मिल जाएगा इसमें, ओके। बाद में इसका हम प्रोटोनेशन कर देंगे, ठीक है। वाटर डाल दो खाली H2O, तो अब क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O OH में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट है, ये हो गई एक मेथड। दूसरी मेथड बोलो, दूसरी मेथड बोल दो। दूसरे मेथड से कौन सा कंपाउंड मिलना चाहिए या फिर कौन सा स्टार्टिंग कंपाउंड होना चाहिए? इसका आंसर प्रणव ने दिया है, करेक्ट है। बाकी लोग सोचो सोचो सोचो, एक और मेथड है। कार्बन भी इंक्रीज होना चाहिए, और कार्बन कहाँ से आते हैं, कौन से रिएजेंट कार्बन दे सकते हैं? बोलो। कौन से कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस होकर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है? चलो इतना तो सोचो, H2O कौन से कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस होकर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है? वेरी गुड। ईस्टर। हाँ, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस। और बोल, जितेश करेक्ट है। और कौन से कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस होकर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है? मैंने बोला है कि कभी भी आपको जगह है तो बोल दो, RC ट्रिपल बॉन्ड का अगर हाइड्रोलिसिस होता है, एसिड असाइल क्लोराइड, हाँ असाइल क्लोराइड चं पण हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड मिळते। एंड वन मोर कंपाउंड CN, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस H+ हाइड्रोलिसिस कर दो, H+ हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड HCN, RCN अगर मुझे RX से चाहिए तो कैसे मिलेगा, RX विल कन्वर्ट इनटू RCN। डायरेक्ट होता है, हाँ डायरेक्ट हो सकता है ना। इसको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, NaCN जोड़ दो, नहीं तो KCN जोड़ दो, KCN नहीं तो NaCN के साथ, ओके। तो क्या हो जाएगा हमारा, CN यहाँ पे अटैक हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एम्बिडियंट वाले केस में मैंने बोला था, और ये इसको निकाल देगा, SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, RCN मिलेगा। RCN का हाइड्रोलिसिस कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गए आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कुछ स्पेशल है तो बोलूंगा, अदरवाइज जितने आपको पता है एटलीस्ट मैं आपका ही रिवीजन लूंगा। अब देखो मेरे पास है ये वाला कंपाउंड, ठीक है। इससे मुझे प्रिपेयर करना है कार्बोक्सिलिक एसिड। डायरेक्टली भी हो सकता है, 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 C डबल बॉन्ड O OH, दिस इज ए मेथड। मुझे रिएजेंट चाहिए, ए मेथड। दूसरा बी रिएजेंट ऐसा होगा, बी वे ऐसा होगा कि कार्बन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 COOH, ओके। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, और सी में अलग अलग प्रॉब्लम है ये, देखो सोचो, और सिंपल भी है। क्या है, 1 2 3 4 5 5 5 है ना, ओके। ठीक है, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ C डबल बॉन्ड O OH। इस स्टार्टिंग कंपाउंड से मुझे A is O3H2, ओझोनोलिसिस जर केला तर, हा पण तो D मध्ये जाईल, बघ 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 बघ, ओझोनोलिसिस जर केला ना तू, मिळेल तुला, बट व्हॉट विल हॅपन, 1 2 3 4 COOH, and the other one will be H2O plus CO2. This is the hint for this compound. Who told this one? Ritu you told na, this is for D, ozonolysis, O3 H2O किंवा H2O2 OH minus,
ओजोनोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 ओनली, H2O2, जिंक वाटर नहीं यूज करना पड़ेगा. KMnO4 H2O पण नाही, KMnO4 ऍसिडिक KMnO4 ऑल्सो यूज फॉर दिस वन. ऍसिडिक KMnO4 चे रिएक्शन सांगितलेत ना मी तुम्हाला की नाही सांगितलंय? KMnO4H+, KMnO4H+, डी के लिए ऑप्शन सही है सारे, 1, 2 एंड 3, डी के लिए ऑप्शन सही है. सौरभ यू टोल्ड मी दिस वन, KMnO4H+, तो ये टूट जाता है वो वाला बॉन्ड. ये बॉन्ड ब्रेकिंग वाला केस है. नंबर ऑफ कार्बन पे ध्यान दो, सब कंपाउंड्स में नंबर ऑफ कार्बन देखो अलग अलग है या सेम ही है. ऋतू ए साठी नाही येणार, कारण की काय झालंय, ए मध्ये काय झालंय, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेम नंबर ऑफ कार्बन आर देयर. सोचो अब कैसे होगा.